हाफिज, मैं तुमसे जानना चाहूंगा भैया, ये जो इस वक्त चीजें हुई, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वो चैप्टर ये है कि इफ्तिखार अहमद और शादाब खान चाचा भतीजा टीम में नहीं रहे। अब इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, पहले ना फ़खर ज़मान के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि फ़खर ज़मान के बारे में जब सवाल हुआ था मोहसिन नकवी साहब से, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो जवाब दिया था ना, उन्होंने बड़ा डिटेल में ये कहा जी, जो उन्होंने ट्वीट किया वाक़ई वो मसला है। ये उनके वर्ड्स थे, वो मसला है जो उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी उनकी फ़िटनेस के भी कुछ मसाइल हैं, और फिर उन्होंने कहा अभी हम उसका चौकस नोटिस लेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम में ये खबर दे दूँ, मुझे ये लग रहा है कि फ़खर ज़मान के ऊपर हो सकता है पाबंदी भी लग जाए। देखिए, फ़खर ज़मान ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट करने के बाद आप उसको टीम से भी बाहर कर रहे हैं, ठीक है, टीम से बाहर कर दिया, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया है। इट्स मीन के साल 1 डेढ़ साल तक वो आपके प्लान में नहीं है। इसलिए आप उस खिलाड़ी को साइडलाइन कर रहे हैं ना कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। फिर शोएब हबीब साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि बाबर आज़म ट्वीट कर दे उसके बारे में। बाबर आज़म ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं ना मारनी, बाबर आज़म के पास तो इतना जिगरा नहीं है कि वो फ़खर ज़मान के बारे में ट्वीट करेंगे। वो फ़खर ने तो ट्वीट कर दिया था। अब बाबर आज़म भी तो बने ना उसके भाई, तो बाबर आज़म ट्वीट करें, देखते हैं बाबर आज़म को बाहर निकाल दिया है जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं कि नहीं। उसके बाद फिर आपका जो सवाल था इफ्तिखार अहमद, शादाब खान की तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस ही, मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह परफॉर्मेंस ही उनकी। 3 साल में फ्री में वो क्रिकेट खेले हैं, ज़ीरो परफॉर्मेंस ही। 2023 का वर्ल्ड कप आप उठा लें, बाबर आज़म की मेहरबानी, बाबर आज़म साथ ले गए उनको, ज़ीरो परफॉर्मेंस। उसके बाद जो हमारी सीरीज़ चली है, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सी टीम आई थी, उनके खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं किया। हम आयरलैंड गए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं किया। फिर कुछ ऐसे मैचेस के अंदर है उनको बचाया गया, उनको बाहर बिठाया गया कि इनको खिलाया ना कहीं और बुरी परफॉर्मेंस हो जाए। फिर हम वर्ल्ड कप में गए हैं तो वहां भी बुरी परफॉर्मेंस। तो चाचू इफ्तिखार अहमद की भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी। चाचू इफ्तिखार अहमद ने भी कोई भी 1-2 साल के अंदर, मुझे नहीं लग रहा कोई एक आधा भी उन्होंने मैच जो आप ये कह रहे हैं, आप बंद अल्फाजों में ये कह रहे हैं कि बाबर आजम के पैर धो के पीने चाहिए शादाब खान को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही आ रहे हैं आप। तो बाबर अच्छा, चलें। आजम थे, मेरी बात सुने, ये 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, हसन अली, शादाब खान, चाची इफ्तिखार, ये ऐसे प्लेयर हैं बाबर आजम को दुआएं देंगे, बाबर आजम इनको 2-3 साल खिलाता रहो, अच्छे भले पैसे भी बना इतने लेंगे। इतने तो पैर नहीं है बाबर आजम के जितने खिलाड़ी आप गिना रहे हैं। मुझे धोना मुश्किल हो जाएगा, पीना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलें, खैर, ये तो गुफ्तगू का महवर रहा। लेकिन जनाब शोएब हबीब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो खुद ही जब उनसे गुफ्तगू की गई, उनसे सवालात किए गए, तो आज उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अब मुझे यकीन है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये कुछ कर पाएंगे। लेकिन हैरत इस बात की, अभी भी शान पर एक जो छुरी है, जो तलवार है, वो लटक रही है। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वो रहेगा जब तक वो एज अ कैप्टन परफॉर्म करते हुए दिखाएंगे, टीम मैच जीतेगी। हारने लगेगी तो उन पर जो है तलवार चल जाएगी। देखो, मैं ये समझता हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन पिच पे शान, ये जितने भी लॉट है उनमें सबसे अच्छी परफॉर्म शान देता। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है कि उस पर किस बात की तलवार, अब तो उसके पास आ गया भाई। 2-1 इंग्लैंड से जीता है वो, 2-1 जीता है वो। 150 रन की उसकी इनिंग्स भी है। दूसरों ने क्या करा हुआ है? अच्छा, जब कहते हैं ना राइट मैन राइट जॉब, अब थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस भी आया होगा, तो आपको उसको वनडे में रखना चाहिए था, उसको वनडे में रखना चाहिए था, सऊद शकील को रखना चाहिए था। क्योंकि वनडे में तो आपको 5वें 6ठे 4थे 5वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए होते हैं। नो डाउट ये जो इन्होंने लड़के सिलेक्ट करे हैं, ये जो लड़के सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यंग है अभी, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप कहाँ जाके खेलेंगे? वो जाके भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी इन्हें ये रखना चाहिए था। बिल्कुल, मुझे लगता है ताबिश भाई लीव कर गए। बिल्कुल ठीक फरमाया जनाब आपने। मैं यही जानना चाह रहा था, शोएब हबीब साहब की कीमती राय तो सामने आ गई। इस वक्त हाफिज साहब, एक बड़ा नुकता ये भी, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बात ये की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना आसान नहीं होगा। इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर रिजवान एंड सलमान अली आगा। आप समझते हैं कि इस वक्त जो आकिब जावेद, उनका रोल कितना अहम होगा? और दूसरा ये कि मोहसिन रजा नकवी साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, आज अलीम डार मौजूद होते हैं ताकि आप जैसे जो साफी
अपने चैनलों से इतवार का दिन जो है वो काला कर कर आए, अपनी सहाफती जिम्मेदारियां दी कि ताकि आप पूछ सकते हैं अलीम डार से कि आपका क्या इनपुट रहा 8 घंटे में, आपने कितने घंटे बात की, आपने किस खिलाड़ी पर टेक लगाया, किस खिलाड़ी को बाहर किया। टॉपिक तो ये था कि अलीम डार ने क्या कहा, अलीम डार ने किस खिलाड़ी के लिए उंगली उठाई, किस खिलाड़ी के लिए उंगली बिठाई, ये बड़ा नुकता था। तो अलीम डार की इनपुट के हवाले से कुछ बात तो हुई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, अलीम भाई तो कॉन्फ्रेंस के अंदर आए नहीं। जो कॉन्फ्रेंस के अंदर है आपने देखा होगा अजहर अली बैठे हुए, आकिब जो बैठे हुए, असद शफीक भी आए थे, लेकिन असद शफीक थोड़ा लेट आए थे, फिर इसलिए वो साइड पे बैठ गए थे। अब मैं टीम के ऊपर आता हूँ। जो टीम अनाउंस हुई है T20 का, अगर मैं आपको एक बात दूं, आपने भी देखी होगी कि हम T20 टीम के अंदर 6 ओपनर्स लेके जा रहे हैं। अब ओपनर्स के मैं नाम गिनवा देता हूँ। रिजवान ओपनर, बाबर आजम ओपनर, उस्मान खान ओपन या वन डाउन खेलेगा। उसके बाद जी आ जाए साहब जाफर खान, आपको पता है वो भी ओपनर है, उमैर बिन यूसुफ वो भी ओपनर है, हसीब विकेट कीपर वो भी ओपनर है, और उसके बाद 2 खिलाड़ी हमारे पास ऐसे हैं मिडल ऑर्डर जिससे सलमान अली आगा और इरफान खान। आप मुझे बता दें आप किस तरह सीरीज जीतेंगे। मैं ये बातें तो ठीक है जनाब जनाब हाफिज साहब, ये बातें तो ठीक है, लेकिन आपने तो बड़ी खबर दे दी कि हमारे कैमरे जो हैं वो सिर्फ 3 शहरों को कवर कर पाए।